अस्सलामुअलैकुम, हेलो एंड वेलकम टू एसके किचन एंड ब्लॉग्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। हमारे लिए डबल खुशी का मौका है क्योंकि एसएससी रिज़ल्ट आउट हो चुका था और सफ़ूरा का रिज़ल्ट माशाल्लाह से बहुत अच्छा आया। उसने टॉप किया, 81% आया। और साथ ही हमारी फैमिली के लिए डबल सेलिब्रेशन था क्योंकि उसके कज़न ने भी टॉप किया और दोनों का रिज़ल्ट माशाल्लाह बहुत अच्छा आया। क्लास का भी रिज़ल्ट हमारे बहुत अच्छा आया था, हमारे स्टूडेंट्स ने टॉप किया और इसके लिए हमारे लिए बहुत ही खुशी का मौका है। ये एसएससी रिज़ल्ट का जो सेलिब्रेशन हुआ हमारा बहुत ही ज़बरदस्त हुआ और आ गई ढेर सारी मिठाइयाँ, क्योंकि बच्चों का जब अच्छा रिज़ल्ट आता है तो पेरेंट्स भी खुश, बच्चे भी खुश और सारी मिठाइयाँ लेकर आ जाते मुँह मीठा करने के लिए। तो फिर हमने मुँह मीठा किया और बच्चों की पसंद की मिठाई आई थी काजू कतरी। और फिर हमने प्लान बनाया कि हम कहीं घूमने जाते हैं क्योंकि बच्चों ने बहुत अच्छा रिज़ल्ट लेकर आए और वेकेशन भी चल रहा है, अभी हमारे यहाँ स्कूल स्टार्ट नहीं हुआ है। तो फिर लेट नाइट हमारा प्लान बना कि हम कई बच्चों को घुमाने के लिए लेके चलते हैं। तो झटपट से मुझे कुछ ऐसा नाश्ता बनाना था झटपट से बन जाए, तो मैंने ऑमलेट बना लिया, मसाला ऑमलेट। और हमने फिर नाश्ता वगैरह कर लिया और हम रेडी हो गए। और रेडी होने के बाद जो हमने प्लान बनाया था, तो हमें कैब वगैरह से जाने का प्लान था पहले, लेकिन बहुत ही एक्सपेंसिव हो रहा था। तो हमने प्लान बनाया कि हम ट्रेन से जाएंगे। तो हम सब रेडी हो गए और स्टेशन पहुंच गए। फैमिली हमारी अलग अलग जगह से हम लोग मिलने वाले थे, तो इसलिए हम लोग स्टेशन पे पहुंच गए। और उसके बाद हमने ट्रेन का टिकट निकाला। हमें जाना था मुंबई सेंट्रल, वहाँ से हमें दूसरी जगह जाना है जहाँ पर हम घूमने जाने वाले हैं। तो 5-7 मिनट था हमारे टिकट के लिए, तो हम यहाँ पर वेट कर रहे थे। तो बस ये हमारी ट्रेन आ गई और हम ट्रेन में बैठ गए। बस उसके बाद हमें मुंबई सेंट्रल के लिए, वहाँ से जाने के लिए हमें 1 घंटा लगता है पूरा। तो 1 घंटे की ट्रैवलिंग बच्चों के लिए नया एक्सपीरियंस, क्योंकि बच्चे हमारे ट्रेन से बहुत कम ट्रैवल करते हैं। स्कूल्स वगैरह है वो भी वॉकेबल पे है, तो इतना कुछ ट्रैवलिंग का हमारा होता ही नहीं है। तो जब बच्चे बाहर निकलते हैं और ट्रेन से, बस से, ये सारी ट्रांसपोर्ट से ट्रैवल करते हैं तो उनके लिए बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस होता है। तो हमने फिर मुंबई सेंट्रल हम पहुंच गए और वहाँ पर पहुंचकर हम अपनी फैमिली का वेट कर रहे थे क्योंकि सारी फैमिलीज़ अलग अलग जगह से आने वाली थी। तो फिर वहाँ पर मिलना था हमें, तो हमने सोचा वहाँ से मिलकर ही हम साथ ही ट्रैवल करेंगे। तो बस हम स्टेशन पे उनका वेट कर रहे थे और उसके बाद हम स्टेशन से निकले बाहर। और मुंबई सेंट्रल से हमें जाना था बायकला। तो वहाँ से हमने टैक्सी की और वहाँ से कुछ 15 से 20 मिनट का रास्ता है बायकला ज़ू के लिए, जिसको रानी बाग भी कहते हैं। तो 15 to 20 मिनट्स लगते हैं वहाँ से जाने के लिए। तो बस हम वहाँ पर पहुँच गए और बायकला ज़ू आ गए, रानी बाग। और यहाँ पर बच्चों के लिए बहुत ही अच्छा एडवेंचर है क्योंकि यहाँ पर का हर तरफ हरियाली है, बहुत ही अच्छे से सजाया गया है पूरे गार्डन को। एंड बहुत सारे एनिमल्स भी यहाँ पर देखने के लिए मिलते हैं, प्लस गार्डन भी है। और फैमिली वेकेशन यहाँ पर बहुत ही अच्छा दिन हम बिता सकते हैं। और बच्चों के लिए बहुत ही काफ़ी इन्जॉयमेंट हो जाता है क्योंकि यहाँ पर ना एनिमल्स बहुत अच्छे, अलग अलग टाइप के एनिमल्स देखने के लिए मिल जाते हैं, हर टाइप के एक्वा एनिमल्स। देन उसके बाद जो टाइगर्स वगैरह है वो भी सारे बहुत अलग अलग टाइप के एनिमल्स देखने के लिए मिल जाते हैं। तो स्टार्ट में हमें एंट्री फ़ीस देना होता है यहाँ पर फैमिली के लिए 115 रुपीज़, और अगर पर पर्सन अलग अलग एडल्ट्स का ले रहे हैं तो 50 रुपीज़ कुछ चार्ज है। तो हमने टिकट ले लिया एज़ फैमिली वाइज। और मैप भी होता है वहाँ पर, तो मैप देख कर ही हम अंदर एंट्री करते हैं क्योंकि वहाँ से सब हमें पता चल जाता है, क्योंकि काफ़ी दूर तक ये फैला हुआ है। तो सबसे पहले जो हमने देखा वो था एलिफेंट, और बच्चों को बहुत अच्छा लगा क्योंकि ये सब तो रेगुलर रूटीन्स में हम सब सिटीज़ में रहते हैं, तो हमें ये सारे एनिमल्स तो देखने के लिए ही नहीं मिलते हैं। तो जब बच्चे ये सारे एनिमल्स देखते हैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं। तो एलिफेंट तो काफ़ी दूर था मगर हमें देखने के लिए मिल गया। और काफ़ी धूप थी और भीड़ भी बहुत ज़्यादा थी क्योंकि समर वेकेशन चल रहे हैं, अभी स्कूल्स वगैरह स्टार्ट नहीं हुआ है, प्लस हम संडे के दिन गए थे तो काफ़ी रश था। तो बच्चे तो बाहर ही यहाँ पर ये जो बियर था उसके लिए वीडियोज़ वगैरह, फ़ोटोज़ वगैरह निकाल रहे थे। और जहाँ भीड़ दिखती है बस समझ जाओ कि वहीं पर ही एनिमल्स भी होंगे। और ग्लास टाइप में लगा हुआ है तो सारे एनिमल्स देखना बहुत ज़्यादा आसान था। तो ये देखिए बेयर, और ये काफ़ी एंजॉय कर रहा था, ऐसा लग रहा था कि इसे पता है कि लोग इसे देख रहे हैं। और ये काफ़ी सर्कस वगैरह दिखा रहा था और 2-3 बेयर थे।
तो बच्चों को ये सारे एनिमल्स देखकर बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और यहाँ पर आने के बाद डिफरेंट डिफरेंट एनिमल्स को बच्चे देख सकते हैं, वरना सिटीज़ वगैरह में तो हमें ये सारे एनिमल्स देखने के लिए नहीं मिलते हैं। तो सारे फॉरेस्ट एनिमल्स होते हैं, वाइल्ड एनिमल्स। तो बच्चे जब ये देखते हैं किताबों में पढ़ने के बाद, जब बच्चे खुद आँखों से देखते हैं तो बच्चों को बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। इवन हम बड़े भी यहाँ देख कर काफ़ी इन्जॉय कर सकते हैं इन चीज़ों को। टाइगर तो काफ़ी दूर बैठा हुआ था, मगर 2-3 टाइगर्स थे तो हमें कैप्चर करने के लिए मिल गया, तो हमने कैप्चर कर लिया। उसके बाद यहाँ की जो हरियाली है वो तो माशाल्लाह से बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी। इतनी गर्मी में भी ठंडक का एहसास हो रहा था। और उसके बाद हम वहाँ से थोड़ी थोड़ी दूर पर ही सारे एनिमल्स हैं। तो यहाँ पर हिप्पो तो बहुत ही अंदर बैठा हुआ था, हिप्पोपोटामस, क्योंकि काफ़ी गर्मी है और पानी के अंदर था। वो थोड़ी देर के लिए ही बाहर आया था, तो थोड़ा सी हमें व्यू देखने के लिए मिल जाता। तो थोड़े थोड़े एनिमल्स देखने के लिए कभी मिल रहे थे, कोई एनिमल्स नहीं मिल रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे एनिमल्स हमसे रूठे हुए हैं और बस ये अंदर ही बैठा हुआ था। उसके बाद मंकीज़ बच्चों ने देखे, तो मंकीज़ ने तो काफ़ी अच्छा व्यू दिया, क्योंकि ये काफ़ी नज़दीक था, जाल के अंदर ही थे और काफ़ी मंकीज़ वहाँ पर थे। तो वो खेल रहे थे, खा रहे थे, तो बच्चे देख रहे थे और सारे पेरेंट्स भी साथ ही एंजॉय कर रहे थे कि अपने अपने बच्चों का नाम लेकर वो उनको चिढ़ा रहे थे कि देखो ये तू है, ये तू है। तो फिर बस ये काफ़ी एंजॉयमेंट था बच्चों के लिए मंकीज़ वगैरह भी देखना। और खाने के लिए भी यहाँ पर हम बाहर से भी खाना लेकर आ सकते हैं और अंदर भी टी स्टॉल वगैरह, फूड स्टॉल है, वहाँ पर हम खाना लेकर खा सकते हैं। लेकिन काफ़ी एक्सपेंसिव होता है। अगर हम चाहें तो हम घर से भी बनाकर यहाँ पर आके, गार्डन है वहाँ पर बैठ के अच्छा खासा लंच वगैरह हो सकता है यहाँ पर हमारे पास तो इतना टाइम नहीं था, क्योंकि हमने सडनली रात में ही डिसाइड किया था फैमिली ने कि हमें जाना है यहाँ पर। तो इसलिए हमें कुछ पकाने का टाइम नहीं था और हमारा पूरा दिन का प्लान था, तो हमें जल्दी ही सुबह में निकलना था। तो इसलिए हमने तो कुछ बनाया नहीं, तो हमने यहाँ पर पिज़्ज़ा और आइसक्रीम खा लिया और थोड़ा बहुत रेस्ट करने के बाद हम निकल गए दोबारा से दूसरे एनिमल्स को देखने के लिए। तो यहाँ पर हमने देखे डियर, और ये एक साथ बहुत सारे थे और बहुत ही अच्छा बड़ा गार्डन भी बना हुआ है, जहाँ छोटे बच्चे भी एंजॉय कर सकते हैं। उनको खेलने के लिए काफ़ी सारे स्लाइड्स वगैरह भी थे और जो बड़े हैं यहाँ पर रेस्ट कर सकते हैं, बैठ सकते हैं और काफ़ी एंजॉय कर सकते हैं। छोटे बच्चों के लिए भी काफ़ी एंजॉयमेंट था कि मतलब बच्चे वहाँ पर बोर ना हो, और छोटे बच्चों के लिए झूले वगैरह भी थे। तो हमने यहाँ पर रेस्ट किया, उसके बाद हम आगे बढ़े और यहाँ पे जो पानी के वाटर एनिमल्स थे वो भी देखने के लिए मिले, टर्टल्स थे। तो उसके बाद बर्ड पैराडाइज था, यहाँ पे बर्ड्स के लिए अलग से कॉर्नर बनाया गया था, जहाँ पर मोर और तोता और बहुत सारे बर्ड्स थे। कैप्चर करने के लिए सामने ही ग्लास है, तो ग्लास से अच्छा व्यू देखने के लिए मिल रहा था। मगर पहले ऐसा नहीं था, रानी बाग जब हम गए थे काफ़ी साल पहले, तो इतना अच्छा व्यू नहीं मिलता था, क्योंकि जाली वगैरह होती थी, तो फिर इतना अच्छा व्यू नहीं मिल जाता था। और ग्लास से देखने में भी काफ़ी अच्छा लग रहा था। काफ़ी अच्छा यहाँ पे एनवायरनमेंट बना दिया गया है, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। फुल डे मतलब एन्जॉयमेंट, अगर आप पूरे दिन का रूटीन बनाकर भी आएँ। हम यहाँ पर 2-2:30 बजे पहुँचे थे और हमें 6 कैसे बज गया हमें कुछ पता ही नहीं चला। हम अलग अलग जगह पर जब एक एक एनिमल्स को देखने के लिए जाते 10 से 15 मिनट हर जगह पर हमें लग ही गया था। उसके बाद एक्वेरियम भी था, जहाँ पर क्रोकोडाइल्स वगैरह थे। फिर यहाँ पर बहुत ही ठंडा लग रहा था और काफ़ी अच्छा एटमॉस्फेयर था। यहाँ पे शाम होती जा रही थी और वक्त भी कम हो रहा था, तो हमें दूसरी जगह भी जाना था। तो हमने लिया एग्ज़िट यहाँ से और फिर हम यहाँ से निकल गए। फिर हमने बाहर निकल कर प्लान बनाया कि दूसरी जगह जाने के लिए हम कैसे ट्रैवल करेंगे। तो यहाँ से हम टैक्सी या बस वगैरह ले सकते हैं। तो हमने सोचा कि काफ़ी बड़ी फैमिली थी, 20-22 जन थे, तो हमने सोचा कि बस ले लेते हैं। और बस से हमें मिला एक अच्छा व्यू, क्योंकि यहाँ रास्ते में मोहम्मद अली रोड पे बहुत ही अच्छी मार्केट है, जहाँ पर अगर हम सिर्फ शॉपिंग करने के लिए आते हैं ना, तो यहाँ पे पूरा दिन हमारे शॉपिंग में ख़त्म हो जाता। लेकिन हमारे पास तो शॉपिंग करने के लिए टाइम नहीं था, क्योंकि हम यहाँ निकले थे घूमने के लिए। और अच्छी मार्केट है, मतलब जो भी चीज़ हमें चाहिए यहाँ पर मिल जाएगी। तो बस 15 से 20 मिनट का हमारा ट्रैवलिंग था, तो हमने बस से ट्रैवल किया और हम पहुँचे चर्च गेट। तो यहाँ पर हमें गेटवे ऑफ इंडिया जाना था।
तो बस हम पहुंच गए। हम कुछ 6:30 के बाद ही पहुंचे थे और शाम हो रही थी, तो अब तो मौसम काफ़ी ठंडा हो गया था, मगर यहाँ पर भी बहुत भीड़ थी क्योंकि संडे का दिन और वेकेशन भी चालू है, तो इसके बाद स्कूल स्टार्ट हो जाएंगे, तो काफ़ी लंबी लाइन लगानी पड़ी। और यहाँ का जो मेन अट्रैक्शन है वो है बोटिंग, और बोटिंग करना, यहाँ पर बोटिंग करने के बाद ऐसा लगता है कि हाँ गेट पे आना वसूल हो गया। तो फिर हम बोटिंग करने के लिए गए। 115 रुपये टिकट था उस दिन, और फैमिली के हिसाब से हमने टिकट निकाला। उसके बाद अंदर गए हम, और बोटिंग का जो एडवेंचर था ना वो काफ़ी बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। इतनी ठंडक और समंदर का इतना अच्छा व्यू, और बच्चों के लिए काफ़ी एन्जॉयमेंट का मौका था ये, क्योंकि बच्चे बहुत ही ज़्यादा खुश हो रहे थे। और कुछ आधे घंटे का राइड है यहाँ पर, और अंदर खाने के लिए तो कुछ नहीं, हमें तो इतनी तलब लगी थी, शाम हो रही थी, लेकिन सीज़न के हिसाब से ही सारी चीज़ें मिलती है। तो कोक वगैरह मिल रहा था यहाँ पे, स्प्राइट वगैरह और कुकुम्बर वगैरह कट करके, और जो भी मतलब ठंडी चीज़ें हैं वही यहाँ पर मिल रही थी। तो अंदर हमने वो भी एंजॉय किया, और उसके बाद जो वहाँ का जो ठंडक का एटमॉस्फेयर है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। काफ़ी सुकून और रिलैक्स महसूस करते हैं यहाँ पर आने के बाद, क्योंकि बोटिंग करने के वक्त हमें अच्छा सा एटमॉस्फेयर मिलता है, तो काफ़ी सुकून मिल जाता है। और आधे घंटे की राइड थी, और उसके बाद जो जैसे जैसे शाम हो रही थी तो होटल ताज का जो बेहतरीन सा व्यू था वो देखने में काफ़ी अच्छा लग रहा था। शाम होते होते वहाँ की लाइट्स भी जलने लगती है, तो फिर अच्छा व्यू हो जाता है। तो बस हम यहाँ पर पहुँचने ही वाले थे, और हमारी राइड हो रही थी पूरी, मगर हमें उतरने का बिल्कुल भी मन नहीं था। लेकिन आधे घंटे की राइड है, वहाँ पर फिक्स है आधे घंटे की राइड, और इतना अच्छा लग रहा था वहाँ का व्यू। ऐसा मतलब जब हम थकान के बाद जब यहाँ पर जाते हैं तो अच्छा लगता है। बच्चों को काफ़ी मज़ा आया यहाँ पर। और उसके बाद हम उतर गए, और गेटवे का जो एक अच्छा सा बेहतरीन सा गेटवे का फुल कैप्चर हमने किया। और यहाँ पर अक्सर करके बहुत सारे प्रोग्राम्स भी होते रहते हैं। उसके बाद हमारा जो टाइम था वो ख़त्म हुआ, क्योंकि रात हो रही थी और हमें घर पहुंचना था। तो हमने यहाँ पर नारियल पानी वगैरह पिया, थोड़े से फ्रेश हुए, और उसके बाद हम निकल गए और हमने ली टिकट और घर पहुंचने के लिए। तो उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो फिर मैं मिलती हूँ आपसे इसी तरह की नई वीडियोज़ के साथ। तो अपना रखिए बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।